अनीका निसार साहिबा, ईद मुबारक। खैर मुबारक। पहले तो मुझे ये बताएं, वैसे मैं ये सोच कर बैठा हुआ था कि इस को मिक्स एंड मैच करेंगे, हम सियासत को और इन तमाम मामलात को मिलाकर बात करेंगे। और आज तो ज़ाहिर है कि आज हमने इन दो सियासतदानों को भी एंकर्स बनाकर इनसे कहना है कि आप करें क्वेश्चन जो आपके दिल में आता है। फ़ैशन कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि इस ईद के ऊपर क्या चीज़ फ़ैशन में है? ये ख़वातीन किस तरीके से डिसाइड करती हैं? क्योंकि आजकल भी हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि फलां चीज़ शलवारें आजकल बहुत ये कौन सेट करता है? अच्छा, बेसिकली डिजाइनर्स आइडियाज थ्रो कर देते हैं। अब जो सारिफीन है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ये उनकी मर्जी होती है। लेकिन अभी फैशन थोड़ा फ्लूइड चल रहा है, इस सेंस में कि जिसको जो पसंद है, जिसको लंबी कमीज़ें पसंद है वो लंबी कमीज़ें पहन रहा है, जिसको छोटी कमीज़ें पसंद है वो छोटी कमीज़ें पहन रहा है। तो डिसाइड लोग खुद करते हैं कि उनको क्या चीज़ कंफर्टेबल लगती है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो ट्राई करें एटलीस्ट उसे। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी ज़माने में होता था कि अगर खुली शलवारें और तंग शर्ट्स इन हैं तो बस वही सबने पहनी होंगी, अब वो वाला रूल नहीं है। नहीं, लेकिन अब ये भी होता है कि क्योंकि आज हमने फैशन के हिसाब से कपड़े नहीं लिए हुए तो आज हमने सोशलाइज नहीं करना, हम वहाँ जाएंगे लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के सारे आप लोग बाकी सब के बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं सिर्फ वही पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में आप सोने के कपड़े और हीरे जड़ी गाड़ी में भी चले जाएं तो लोगों ने कोई ना कोई नुक्स निकाल लेना है। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपना कंफर्ट जोन देखें, आपको जो चीज़ बेहतर लग रही है अपने ऊपर आप वो पहनें, दैट्स ऑल। अनीका, आप मुझे ये बताइए, अभी आप माशाल्लाह बार बार ईद मुबारक के पैगामात आपके जो हैं वो आ रहे हैं और आप जवाब भी फ़र्दन फ़र्दन दे रही हैं। आप ईद के मौके पर अमूमन ज़ाहिर है कि बंदा अपनी फैमिली के साथ इंटरमिंगल करता है, सोशलाइज करता है दोस्तों से। ईद की खुशियाँ क्या आपके ख्याल में बरकरार हैं जैसे हम बचपन में ईद किया करते थे आज भी, या फिर एक ख़ास सिचुएशन है, एक पॉलिटिकल माहौल है जिसने हमारी ईदों को भी सियासी ईद बना दी है? अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हर जगह सियासत आ गई है। पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि एक ही घर में बैठे बाप और बेटे की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं पॉलिटिकल वो मुख्तलिफ है। लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होना पॉलिटिकली बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन तब तक जब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तौर पर है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पर मुल्क आगे बढ़ा करते हैं। लेकिन जब वो लड़ाई झगड़े तानाजनी पर आ जाएं तो वहाँ मामला ख़राब हो जाता है। मैं अक्सर औकात अपने जितने भी हमारे सियासी दोस्त हैं, तमाम सियासी जमातों से मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इसको पर्सनल ना बना लें। सियासत का मकसद होता है मुल्क और कौम की बेहतरी। सियासत का मकसद ये नहीं होता कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ लें और गिरबान चाक करने की कोशिश की जाए। सियासत का मकसद ये नहीं होता कि एक दूसरे को बेइज्जत किया जाए। सियासत का मकसद ये नहीं होता कि आप अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की किसी शख्सियत से मिल रहे हैं तो आप उसको सलाम भी ना करें और आप सिर्फ उसको गालियों से। आपको पता है, इफ्तार करते हुए हाथापाई हो गई, किसी सियासतदान के लोगों ने किसी सियासतदान पर अटैक कर दिया। अब ये बहुत नॉर्मल हो गई ये चीज़। बल्कि मेरे प्रोग्राम में ही एक पीटीआई के सियासतदान थे और एक पीएमएलएन के सियासतदान थे। जब हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ तो उन्होंने हाथ पे हाथ मारा, ताली मारी। जिस तरीके से आपस में मुसलमानों वो जो ब्रेक से आउट हो रहे थे वो कैप्चर हो गया और उसको फिर इतना उसके ऊपर, तो फिर वो जो पीटीआई के लीडर थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैंने उसके ऊपर यही ट्वीट किया था कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करें और उससे अच्छे तरीके से मिले। तो उसको इस तरह मत लीजिए कि उसने कोई गद्दारी कर दी अगर वो किसी और सियासी जमात के शख्स से अच्छे तरीके से बात कर ली।